जब भी तुम परेशान होती हो और तुम्हारे सामने कोई ऐसी तसल्ली बख्श बात आती है तो याद रखना कि वो महज इत्तेफाक नहीं होता। वो रब चाहता है मेरा बंदा मायूस ना हो अपनी हालात से, क्योंकि उस जात ने तो तुम्हारी चाहत के वसीले कब की तैयार कर रखे हैं। मुमकिन और नामुमकिन महज तुम्हारी सोच के मसले हैं। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं। अपने रब पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा यकीन रखो। अपने हालात से कहो मेरा रब रास्ता निकाल देगा, क्योंकि वही जात मदद कर सकती है। उसके मौजे बहुत जल्द तुम्हें हैरान कर देंगे। अल्लाह तो हर हासिल चीज को भी हासिल करने पर कादिर है। अल्लाह बहुत रहीम है। अल्लाह अपने बंदों को तकलीफ में नहीं छोड़ता है। बेशक अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। अल्लाह कुन जरूर फरमाएगा, लेकिन उससे पहले अल्लाह तुम्हें आजमाएगा। तुम्हारा अल्लाह पे तवक्कुल देखेगा। तुम्हें अल्लाह पे तवक्कुल रखना होगा कि जो मांगा है वो हर हाल में अल्लाह तुम्हें देगा। जब हालात नामुमकिन हो जाए और तमाम रास्ते बंद नजर आए तो बस इतना याद रखना, बेशक मेरा अल्लाह मुसब्बिब उल अस्बाब है, यानी अस्बाब पैदा करने वाला। अल्लाह को मनाना तो आसान है, लेकिन अल्लाह की मानना मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह कभी कभार हमें जिंदगी की उस मोड़ पर ला खड़ा करता है जहाँ हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। फिर हमें अल्लाह की माननी पड़ती है, और यही हमारे ईमान का इम्तिहान होता है कि जिस चीज़ का हम अल्लाह से दावा करते हैं, क्या वाकई हम उस पर पूरा भी उतर सकती है। अपनी रजा के लिए तो सभी यकीन रखते हैं अल्लाह पर, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए सब्र सिर्फ ईमान वाले करते हैं, पुख्ता ईमान वाले। और याद रखें, इनके जो अल्लाह की बात नहीं टालते, अल्लाह भी फिर उनकी बात नहीं टालता। आजमाइशें ही तो हमारा ईमान जिंदा रखती है, और हमारा ईमान हमें जिंदा रखता है, वरना हम तो कब की ख़त्म हो चुके होते हैं। हर महरूमी आपका इम्तिहान है, और इम्तिहान में पास वही होता है जो उस्ताद को राजी करने में कामयाब हो जाता है। तो आप भी राजी कर दे अपने निगरान को, अपने अल्लाह को। और आप क्या गुमान करते हैं कि ये कहने से छोड़ दिए जाएंगे कि मैं ईमान लाया और फिर आजमाया नहीं जाएंगे। इंतजार सबसे मुश्किल आजमाइश है, खास करके दुआओं की कबूलियत का इंतजार। जब आपको वो दुआएं मांगते हुए एक लंबा अरसा गुजर चुका होता है और उनके जवाब का कहीं से भी पता ना मिलता हो, यही दुआएं तो है जिनके लिए अल्लाह ने अपने मौज़े बनाए हैं। वरना आम दुआएं तो बिन मांगे ही मिल जाती है, लेकिन ऐसी दुआएं जिनको मुमकिन नहीं लगती, उनके लिए करिश्मे होते हैं, उनके लिए करामत होती है, उनके लिए उनसे काम बनाया जाता है। अल्लाह जिन चीज़ों से तुम्हें आजमाता है, उन्हीं चीज़ों को इख्तिताम में तुम्हारा नसीब बना देता है। आजमाइश तो उन्हीं चीज़ों से होती है जो तुम्हें सबसे अजीज होती है, ताकि उसको पाने की तरफ तुम्हें अल्लाह के करीब करती। जब अल्लाह खुद तुम्हें अपने करीब करना चाहता है तो तुम क्यों मायूस होकर दुआ करना छोड़ देते हो। जानते हो ना, मायूसी कुफ्र है। मायूस लोगों के लिए अल्लाह बासाई नहीं करता। सब नामुमकिन देखकर भी जो दुआ करना नहीं छोड़ते, अल्लाह की ताकत पर यकीन रखते हैं,
फिर उनके लिए अल्लाह ऐसे रास्ते निकालता है कि लोगों की अकल हैरान रह जाती है। अल्लाह तो हर लाहासिल चीज को भी हासिल करने पर कादिर है। अल्लाह बहुत रहीम है। अल्लाह अपने बंदों को तकलीफ में नहीं छोड़ता है। बेशक अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा, अल्लाह कुन ज़रूर फरमाएगा, लेकिन उससे पहले अल्लाह तुम्हें आजमाएगा। तुम्हारा अल्लाह पे तवक्कुल देखेगा। तुम्हें अल्लाह पे तवक्कुल रखना होगा कि जो मांगा है वो हर हाल में अल्लाह तुम्हें देगा। हिम्मत मत हारो, अल्लाह तो उन दरवाज़ों को भी खोल देता है जिन पर तुमने दस्तक नहीं दी होती। तो फिर अल्लाह उन दरवाज़ों को क्यों नहीं खोलेगा जिन पर तुम मुसलसल दस्तक दे रहे हो और खुलने का मुंतज़िर हो। अल्लाह तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खोल देगा और तुम्हारे लिए मौज़ाए की तरह तुम्हारे हर चाहत की दुआ कबूल होगी। तुम्हारी मांगी हुई दुआ के रास्ते थोड़े मुश्किल होंगे। हाँ, कभी गम और कभी परेशानी का बसेरा होगा, मगर यकीन करो मंजिल तुम्हारी कुन की ही होगी। तोहफा तुम्हारा मुआस्सा ही होगा और आंसू तुम्हारे खुशी के ही होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जानता है कि तुम उसके कुन के इंतज़ार में हो। वो जानता है कि तुम बार बार आसमान की तरफ देख रहे हो, इस उम्मीद से कि अल्लाह तुम्हारे लिए मौज़ाए कर दे। यकीन मानो, अल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करेगा। वो तुम्हारे दिलों का हाल तुमसे बेहतर जानता है। अल्लाह तुम्हारी दुआ बहुत जल्द कबूल करेंगे और वसीलों की फिक्र तुम मत करो, क्योंकि वसीले कब कैसे बनाना है ये अल्लाह को बेहतर मालूम है। और तुम्हारी हर दुआ कबूल होती है, पहले तुम्हें नज़र ना आए, मगर तुम्हारी हर दुआ के बाद अल्लाह वसीले बनाता है। याद रखो, अल्लाह का वादा सच्चा है। वो दुआ को कबूल भी करता है, जवाब भी देता है। जो आज तुम्हारी दुआओं का हिस्सा है, देखना एक दिन वो दुआएं तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा जरूर होगी। तुम्हारे सब्र का सिला बनकर अल्लाह तुम्हें हर वो चीज़ से नवाज देगा जो तुम अल्लाह से मांग रहे हो। बस तुम दुआ, सब्र और तवक्कुल रखो। सबकी कहानियाँ अल्लाह के हाथ में होती है, फिर तुम क्यों परेशान होते हो। अल्लाह तो परिंदों को हवा में तन्हा थामता है। अल्लाह तुम्हारे मुस्तकबिल को भी थाम लेगा। तुम बस अल्लाह से पूरे यकीन से मांगो और बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि अल्लाह जो करेगा बेहतर नहीं बेहतरीन करेगा। रब पर यकीन बहुत बड़ी चीज़ है। आप जब हर अंधेरे को, नामुमकिन हालात को, आजमाइशों को, हर उस नाउमीदी पर इसलिए चुप करके सब्र कर जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अल्लाह पाक ने बस वक्ती आजमाइश दी है और इसका हल भी अल्लाह पाक ने करना है, और यही यकीन आपका आधा सफ़र आसान कर देता है और मंजिल भी अता करवाता है। कोई शक नहीं, आजमाइशें बहुत मुश्किल और तकलीफ़देह होती है। कभी कभार दुआएं में हाथ उठ जाते हैं, मगर जुबान खामोश होती है। दिलो दिमाग इस कदर थक जाता है कि बस इतना जानता है कि जो अब होगा खामोशी से बर्दाश्त कर देना है। लेकिन इसी थकान के लम्हों में अल्लाह पाक कुछ ऐसा अता कर देता है जिसकी शिद्दत से चाह होती है। तो सब्र जारी रखे, दुआएं मांगे। नहीं भी समझ आ रही कि क्या मांगे या नहीं, जुबान साधती रही, तो बस हाथ उठा ले। वो बेहतर जानता है कि तुम क्या मांगना चाह रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए। ये आपके बहाए गए आंसू अल्लाह के वहाँ बहुत खास मुकाम रखती है। ये खामोश सदाएं सिर्फ आपको कमज़ोर लगती है, मगर जब ये वहाँ अर्ज पर जाती है तो अपने अंदर बहुत ताकत रखा करती है। ये उठे हुए हाथ आपका रब देख रहा होता है,
کہ آپ کے پاس اس کے سوا کوئی بھی نہیں، اور کتنا حسین تصور ہے کہ پوری کائنات کا مالک آپ کے کسی بھی اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔